मूवी की शुरुआत में हम जोरासिक पार्क को देखते हैं। वो एक ऐसा पार्क होता है जो जीव हमारी धरती से करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन उनके डीएनए की क्लोनिंग करके उन जीवों को दोबारा से जिंदा किया और उस पार्क में रखा गया। जैसा हम मूवी में आगे देखेंगे, पार्क में कुछ वर्कर जब एक डायनासोर को एक पिंजरे में बंद करके ला रहे थे तो डायनासोर एग्रेसिव हो जाता है और उस केज का गेट खुलने पर वो एक वर्कर को पिंजरे के अंदर ही खींच लेता है। सभी मिलकर उस वर्कर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं बचा पाते। सीन चेंज होता है और हम जोरासिक पार्क में कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखते हैं। वहाँ पर जॉन हैमंड से मिलने एक गवर्नमेंट लॉयर भी आता है। दरअसल जॉन हैमंड ही वही आदमी थे जिन्होंने जोरासिक पार्क बनाया था। तभी वहाँ पर खुदाई कर रहे एक वर्कर को एक मच्छर मिलता है जो बहुत सालों से जमीन में दबा हुआ था। उसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर ग्रैंट और डॉक्टर सेटलर को देखते हैं। उन्हें वहाँ पर डायनासोर का एक स्केलेटन मिलता है। जब वो लोग उस स्केलेटन को अपने कंप्यूटर से पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक वेलोसिरैप्टर का स्केलेटन है। जिसके बाद डॉक्टर आराम करने के लिए अपनी वैन की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम एक हेलीकॉप्टर को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जिससे चारों तरफ डस्ट उड़ने लगती है। डॉक्टर ग्रैंट हेलीकॉप्टर के पास जाकर उसे बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि रेत उड़ने से उस मिले हुए स्केलेटन को काफी नुकसान हो सकता था। इसके बाद एलन जब अपनी वैन में जाता है तो वहाँ उसे जॉन हैमंड मिलते हैं। इतने ही डॉक्टर सेटलर भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब जॉन उन्हें अपने उस सुंदर पार्क के बारे में बताता है जो अगले साल टूरिस्ट के लिए ओपन होने वाला था, लेकिन जब तक गवर्नमेंट को आप जैसे एक्सपर्ट के ओपिनियन नहीं मिलेंगे वो उस पार्क को शुरू नहीं कर सकता था। इसलिए जॉन उन्हें अपने साथ चलने की बोलता है, लेकिन वो दोनों जॉन के साथ चलने को तैयार नहीं होते। जब जॉन उन्हें अगले 3 साल के खर्च देने की बोलता है जितना कि उनकी खोज पर खर्च हुआ था, तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम कोस्टारिका में डॉटसन और डेनिस को देखते हैं। डॉटसन डेनिस से डायनासोर की 15 प्रजातियों के एम्ब्रोस लाने की डील करता है। डॉटसन उन एम्ब्रोस को लाने के लिए डेनिस को एक बोतल देता है जिसमें वो एम्ब्रोस को आसानी से छुपाकर ला सकता था। अगले सीन में जॉन के साथ डॉक्टर सेटलर और डॉक्टर ग्रैंट मेलकम और उसके साथ गवर्नमेंट लॉयर को देखते हैं। बातों बातों में ही ये लोग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और आगे का सफर जीप से तय करते हैं। कुछ ही देर बाद वो आइलैंड के एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जीप रुकने के साथ ही ये लोग हैरानी के साथ देखने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक ऐसा डायनासोर देख लिया था जिसकी गर्दन ही केवल 30 फीट की थी। और तो आगे आप खुद समझदार हो। उसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने डायनासोर का पूरा झुंड आ जाता है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। जिसके बाद डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। इसके बाद जॉन उन्हें अपने अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। वहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े डायनासोर का स्केलेटन देखने को भी मिलता है। जिसके बाद जॉन उन्हें अपनी पहले से ही रिकॉर्ड की गई एक वीडियो क्लिप को दिखाता है। जॉन उन्हें बताता है कि कैसे उन्होंने क्लोनिंग करके डायनासोर बनाए। वो ये भी बताते हैं तुम्हारे खून की एक बूंद में डीएनए के करोड़ों रेशे होते हैं और एक डीएनए के रेशे में जिंदगी का पूरा नक्शा छुपा होता है। आज से 10 करोड़ साल पहले भी मच्छर हुआ करते थे जैसे आज होते हैं। उस समय भी वो जानवरों का खून चूसा करते थे। उन्होंने डायनासोर का खून चूसा और पेड़ पर बैठ गया। के बाद वो पेड़ की गोंद में ही चिपक गया। बहुत सदियां बीत गई और मच्छर उसी गोंद में लिपटा रहा, ठीक वैसे ही जैसे सीप में मोती बंद होता है। साइंटिस्ट ने उस मच्छर को ढूंढ लिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से मच्छर से डायनासोर के ब्लड को निकाल लिया। इस तरह उन्हें डायनासोर का डीएनए मिला, लेकिन डायनासोर की कुछ कड़ियां आज भी गायब थी। वैज्ञानिकों ने मेंढक की डीएनए को इस्तेमाल करके उन कड़ियों को दोबारा से जोड़ लिया, जिससे हमें मिला एक बेबी डायनासोर। आगे जॉन उन्हें अपने एक लैब में भी ले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग एक अंडे से बेबी डायनासोर को निकलते हुए देखते हैं। लैब में मौजूद डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं आबादी को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा के कारणों से ये हमारी मर्जी के बिना पैदा तक नहीं हो सकते। इस पर डॉक्टर्स की टीम उनसे पूछती है ये कैसे हो सकता है, आप हर जगह तो मौजूद नहीं रह सकते। वो बताते हैं जोरासिक पार्क में सभी डायनासोर फीमेल हैं, क्योंकि हम उनके क्रोमोसोम्स को कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें नर से मादा बनाने वाले हार्मोन हम उन्हें नहीं देते। इस पर फिर से डॉक्टर मेलकम उन्हें बताते हैं जॉन सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश कभी
कामयाब नहीं होती। जीवन वो नदी है जिसे आज तक कोई ना रोक सका है ना रोक पाएगा। ये वो पेड़ है जिसे फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता और सारे बंधन तोड़कर ये जीवन आगे ही बढ़ता जाता है। आगे हेमंड उन्हें एक वेलोसिरैप्टर को दिखाने ले जाते हैं कि वो कितने घास तक हो सकते हैं। उस डायनासोर के आगे एक भैंसा डाल दिया जाता है जिसके तुरंत बाद ही खाली पिंजरा ऊपर आता है। मतलब एक भैंस को वो एक ही बार में चट कर जाता है। यहाँ से सब लोग डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ पर सब लोग हेमंड की खोज को नेगेटिव वे में ले जा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि हेमंड प्राकृतिक से खिलवाड़ करके सब लोगों की जान को मुसीबत में डाल देंगे, लेकिन जो उनका गवर्नमेंट लॉयर होता है डोनाल्ड, वो उनकी बात से काफी हद तक सहमत था। इसलिए हेमंड उन लोगों की बात पर गौर नहीं करते। तब तक हेमंड से मिलने उसके ग्रैंडसन टिम और लेक्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद हेमंड उन सभी को पार्क में घूमने के लिए भेज देता है। सभी लोग पार्क की ऑटोमेटिक कार में बैठकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। उन गाड़ियों को कंट्रोल रूम से ही कंट्रोल किया जा रहा था। वहाँ पर हेमंड भी उन सभी पर नजर रखे हुए था। पार्क में सबसे पहले वो डायनासोरस को देखने जाते हैं। सभी लोग उस डायनासोर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो डायनासोर उनके सामने आता ही नहीं और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब उनकी गाड़ी पहुंच जाती है टीरेक्स के केज के सामने, लेकिन वो भी उनके सामने नहीं आता। जिसके बाद साइंटिस्ट उस डायनासोर को बाहर लाने के लिए एक बकरी का भी चारा देते हैं, फिर भी वो डायनासोर बाहर नहीं आता। सब लोग काफी उदास हो जाते हैं और मायूस होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर ग्रैंट को पार्क में कुछ दिखाई देता है। सब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बीमार डायनासोर मिलता है, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहा होता है, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर सैटलर वहीं रुक जाती है और सभी लोग गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को पता लगता है कि एक तूफान उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो पार्क के टूर को रोकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन हेमंड उस टूर को कैंसिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उस टूर को कैंसिल करना ही पड़ता है, जिससे हेमंड काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद वो लैब के वैज्ञानिकों को भी घर भेज देते हैं। वहीं हम डेनिस को भी देखते हैं जो उन क्रोमोसोम्स को चुराने के काम पर लग चुका था। वो हेमंड को बताता है कि सिस्टम में कुछ खराबी आने की वजह से सिस्टम को दोबारा शुरू होने में 20 मिनट तक लग जाएंगे। वो पार्क के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर एम्ब्रोस को स्टोर करके रखा हुआ था। वो उन्हें चुरा ही लाता है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो पार्क में वापस आ रहे थे। उनकी गाड़ियां बंद हो जाती है। दरअसल वो गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चल रही थी और डेनिस की गई गड़बड़ी के कारण वो गाड़ियां वहीं बंद हो जाती है। धीरे धीरे पार्क के चारों तरफ लगे हुए फेंसेस की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। ये देखकर जॉन और उनकी टीम बुरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि डायनासोर अब आजाद थे और उसी के साथ ही वो तबाही भी मचा सकते थे। अब रे उस सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस ने सभी सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके उन्हें पूरी तरह से ठप कर दिया था। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि पार्क में उन लोगों की गाड़ी टीरेक्स के केज के सामने रुक जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी में रखे हुए गिलास जिसमें पानी भरा हुआ होता है वो हिलने लगते हैं और लेक्स देखती है कि एक टीरेक्स बाहर बंधी हुई बकरी को खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और डोनाल्ड तो कार से उतरकर पास ही बने हुए टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। अब गाड़ी में बचे थे केवल 2 बच्चे। टीरेक्स फेंसिस तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी लेक्स को गाड़ी के टूल बॉक्स से एक बैटरी लाइट मिल जाती है, जिसे वो ऑन कर देती है। उस लाइट को देखकर टीरेक्स उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और अगले ही पल वो उस गाड़ी को पलट भी देता है। ये देखकर डॉक्टर ग्रैंट अपनी गाड़ी से फ्लेयर निकालकर उस डायनासोर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब टीरेक्स उनकी तरफ बढ़ता है तो फ्लेयर जंगल में फेंक देते हैं और टीरेक्स वहां से जाने लगता है। तभी मैल्कम भी एक फ्लेयर जला देता है और ग्रैंट को बच्चों को बाहर निकालने के लिए बोलता है। वो फ्लेयर निकालकर वहां से भागने लगता है और टीरेक्स भी उसकी तरफ जाने लगता है। मैल्कम अब उस टीरेक्स से बचकर टॉयलेट की तरफ भागने लगता है। तभी टीरेक्स उस टॉयलेट को ही तोड़ देता है। मैल्कम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अब उस टीरेक्स के सामने डोनाल्ड था। टीरेक्स डोनाल्ड को कच्चा ही चबा जाता है। वहीं ग्रैंट लेक्स को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। तभी लेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ग्रैंट लेक्स का मुंह बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने टीरेक्स डायनासोर आ जाता है और अब टीरेक्स उनकी गाड़ी पर भी हमला कर देता है। वो उनकी गाड़ी को नीचे धकेलने लगता है। ग्रैंट लेक्स को लेकर तार से नीचे उतर जाता है और टिम गाड़ी में ही फंस जाता है। तभी टीरेक्स गाड़ी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे गाड़ी पर पेड़ पर लटक जाती है। दूसरी तरफ हम सैटलर को देखते हैं। वो कंट्रोल रूम पहुंच जाती है। वहाँ पर वो
देखती है कि जॉन अपने ग्रैंडसन्स के लिए काफी परेशान थे। वो उन्हें लाने अपने एक आदमी को सैटलर के साथ भेज दे। दूसरी तरफ डेनिस को भी दिखाया जाता है, वो एम्ब्रोस को लेकर भाग रहा था तो उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। वो गाड़ी को निकालने के लिए उसकी केबल को पेड़ से बांधने लगता है। तभी वहाँ पर डायलोफोसोरस, एक बेबी डायनासोर आ जाता है। वो डायनासोर डेनिस के चेहरे पर अपने पॉइजन से हमला कर देता है, जिसके बाद डेनिस वहाँ से गाड़ी से भागने लगता है, लेकिन वो डायनासोर उस गाड़ी में आकर उसे मार देता है। अब डेनिस के हाथ से वो बोतल नीचे गिर जाती है जिसमें उसने एम्ब्रोस को छुपा कर रखा हुआ था। वो वही कीचड़ में धंस जाती है। दूसरी तरफ लेक्स और ग्रैंड केबल से लटक कर नीचे तक आ चुके थे, लेकिन टिम पेड़ पर ऊपर गाड़ी में ही फंसा हुआ था, इसलिए डॉक्टर ग्रैंड उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। टिम काफी डरा हुआ भी था, लेकिन किसी तरह वो टिम को गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं और जल्दी जल्दी से पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। अब वो गाड़ी भी धीरे धीरे उनके ऊपर गिर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी उनके ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो दोनों सेफ बच जाते हैं। अब उन लोगों को ढूंढते हुए डॉक्टर सैटलर पहुंच जाती है। वहाँ पर उन्हें जख्मी मैल्कम मिल जाता है। तभी उन्हें टीरेक्स के दहाड़ने की भी आवाज आने लगती है। वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टीरेक्स भी अब उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। आगे डॉक्टर ग्रैंड के साथ हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जिन्हें टीरेक्स की दहाड़ सुनाई देती है। वो तीनों डरकर एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़कर वहाँ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें ब्राचियोसोरस डायनासोर दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद तीनों वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो एक बहुत ही बड़ा डायनासोर उनके सामने था, जिसे देखकर लेक्स काफी डर जाती है। ग्रैंड उन्हें बताता है ये शाकाहारी डायनासोर है। तीनों पेड़ से उतरकर आगे जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर ग्रैंड को वहाँ पर एक डायनासोर के फूटे हुए अंडे मिलते हैं, मतलब साफ था डायनासोर पैदा हो रहे थे। टिम बोलता है जब सारे डायनासोर फीमेल है तो वो ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर ग्रैंड उसे बताता है मेंढक के डीएनए से डायनासोर के जेनेटिक कोड को मिलाया गया था, ताकि डायनासोर की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ा जा सके। लेकिन कुछ अफ्रीकन डायनासोर ऐसे होते हैं जो लिंग बदलकर ब्रीडिंग कर सकते हैं, ताकि उनकी नस्ल कभी खत्म ना हो। और अब डायनासोर भी ऐसा ही कर रहे हैं। फिर से हम डॉक्टर सैटलर, मैल्कम और जॉन को साथ देखते हैं। जॉन रे को पूरा सिस्टम रिबूट करने के लिए बोलता है। उन्होंने कभी पूरा सिस्टम रिबूट नहीं किया था। उन्हें डर था अगर उन्होंने ऐसा किया तो सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन जब जॉन उन्हें फोर्स करते हैं तो रे सिस्टम बंद कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद ही सिस्टम फिर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से लाइट ऑफ हो जाती है, जिसे ऑन करने के लिए रे मेंटेनेंस रूम की तरफ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रैंड बच्चों के साथ एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गैलामाइन डायनासोर का एक झुंड उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये तीनों उससे बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक टीरेक्स डायनासोर गैलामाइन को खा जाता है। ये देखकर बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर तक जब रे लाइट ऑन कर नहीं आते तो सैटलर एक आदमी के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है और जॉन उन्हें गाइड करते हैं। आगे उन्हें टूटे हुए फेंसेस मिलते हैं। वो समझ चुके थे टीरेक्स अब वहाँ खुले घूम रहे हैं। तभी वो आदमी सैटलर को भागकर वहाँ जाने के लिए बोलता है और सैटलर वहाँ पहुँच जाती है। जॉन की गाइडेंस की वजह से वो मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड रूम तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड फेंसिस की लाइट कट जाने की वजह से उन बच्चों के साथ फेंसिस को चढ़कर पार करने लगता है। उधर डॉक्टर सैटलर जॉन से मिलने वाली गाइडेंस से एक एक करके सभी सिस्टम की पावर को ऑन करने लगती है। जैसे ही फेंसिस की पावर ऑन होती है, टिम को एक जोरदार का शॉट लगता है और वो डॉक्टर के हाथ में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी ऑन होते ही टीरेक्स सैटलर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचकर भागते हुए उसे मिस्टर रे का कटा हुआ हाथ मिलता है। वो टीरेक्स को अंदर बंद करके वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर डॉक्टर सैटलर के साथ जो आदमी था उसे टीरेक्स मार देता है। ग्रैंड बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ग्रैंड बचे हुए लोगों को बाहर ढूंढने जाते हैं। बाहर उन्हें डॉक्टर सैटलर मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं अम्यूजमेंट पार्क में दो डायनासोर आ जाते हैं, जिनसे डरकर टिम और लेक्स वहीं किचन में छिप जाते हैं, लेकिन वो डायनासोर वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और वहाँ उनके पीछे पीछे तक आ जाते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। वहाँ उन्हें सैटलर और डॉक्टर ग्रैंड मिलते हैं। उन डायनासोर से बचने के लिए वो कंट्रोल रूम में छुप जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करके वो वहाँ भी आ जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंड और सैटलर गेट के आगे खड़े होकर उसे अंदर आने से रोक देते हैं। वहीं लेक्स कंप्यूटर सिक्योरिटी लॉक ढूंढकर ऑन कर देती है, जिससे सभी दरवाजे ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। इस तरह लेक्स फोन और सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करके सभी को बचा लेती है। ग्रैंड
जॉन को फोन करके मदद मांगने के लिए बोलता है। तभी डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं और उनसे बचने के लिए ग्रैंड सेटलर और बच्चे छत के ऊपर बने हुए वेंटिलेशन से ऊपर जाने लगते हैं। किसी तरह से बचकर वो अम्यूजमेंट पार्क में बने डायनासोर के स्केलेटन के ऊपर कूद जाते हैं वो, लेकिन जो वो छोटे डायनासोर थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो स्केलेटन पूरी तरह से टूट जाता है और सब लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अब दोनों रैप्टर डायनासोर उन्हें दोनों तरफ से घेरकर उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक टीरेक्स पहुंचकर एक रैप्टर को खा जाता है, जो कि छोटा डायनासोर होता है। ये देख रैप्टर टीरेक्स पर हमला कर देता है। उन्हें लड़ता हुआ देखकर सब लोग जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर उन्हें गाड़ी में जॉन के साथ मैल्कम भी मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मूवी के अंत में टीरेक्स उस रैप्टर को मार देता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर हैमंड काफी उदास था। उसका उदासी का कारण वो पार्क का सपना था, लेकिन आज भी उसके पास उस मच्छर का डीएनए था, जिससे वो आगे कभी भी अपना सपना पूरा कर सकता था। इसी के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।